मैं दया नहीं मांगता, मैं उदारता की अपील नहीं करता। कानून के हिसाब से जो सजा है वो मुझे दी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अपराध किया है। मैंने केवल एक नागरिक होने के नाते अपने सर्वोच्च कर्तव्य का पालन किया है। किसे पता था कि आज़ादी के इतने सालों बाद गांधी जी द्वारा कहे गए ये कथन आपकी, मेरी और खुद प्रशांत भूषण की बोलने की आज़ादी के अधिकार को बचाने में काम आने वाले हैं। क्योंकि प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय से माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया है, और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे लॉर्डशिप, आपने जो मुझे अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए जो समय दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं, पर मैं अपने फैसले पर अडिग हूं, क्योंकि मैंने यह किसी भी आवेश में आकर नहीं अपने वास्तविक विचारों को प्रकट किया है, और उसके लिए मुझे कोई ग्लानि या खेद नहीं है। नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच में कोर्ट की अवमानना को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या कोर्ट की अवमानना क्या है। 1971 का कानून यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपने बोलो या अपने लेखन के द्वारा कोर्ट के अधिकारों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहा जाएगा। इसी के साथ ही अगर कोई न्यायिक कार्यों में दखल देने की चेष्टा करता है तो इसे भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें सबसे मुख्य कारण यह है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को, कोर्ट की अवमानना को केवल और केवल कोर्ट द्वारा ही परिभाषित किया जा सकता है। इसी के साथ ही यह कानून यह भी बताता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को किस कारण को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्य की निष्पक्ष और सही रिपोर्टिंग करता है तो वह भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसी के साथ ही किसी फैसले पर और या उस फैसले की लिमिटेड आलोचना करी जाती है तो वह भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच के विवाद को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक महीना पहले। 22 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को एक नोटिस भेजता है, जिसमें यह कहा जाता है कि क्यों ना प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उनके द्वारा किए गए कुछ ट्वीटों से सुप्रीम कोर्ट की अधिकारों को गहरा आघात पहुंचा है। भूषण के ये 2 ट्वीट, जिसमें पिछले 6 सालों में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने में पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ प्रशांत भूषण का दूसरा ट्वीट, जिसमें कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 50 लाख की मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो किसी बीजेपी लीडर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूर्णतः लॉकडाउन के मोड में है, जहां लोग अपने न्याय के अधिकारों से वंचित है। प्रशांत भूषण कोर्ट में यह दलील देते हैं कि जो भी उन्होंने टिप्पणी करी है वह उनके बोलने के अधिकार के अंतर्गत आता है, और उनकी इस टिप्पणी से वह न्यायिक प्रक्रिया में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। 14 अगस्त के दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया जाता है, और 20 अगस्त के दिन उनकी सजा का ऐलान करने की तारीख दी जाती है। 20 अगस्त का दिन आता है। प्रशांत भूषण कोर्ट में यह कहते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिस पर जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक इस बात को आगे बढ़ाया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए इस बात को खारिज करता है कि अगर प्रशांत भूषण आने वाले 4 दिनों में अपनी बात पर विचार करके अगर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पर प्रशांत भूषण इसके साफ उलट मना कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल भी इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। यहाँ आकर अब सुप्रीम कोर्ट के साथ पेच फंस चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को सजा देता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस दावे का क्या होगा जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की बात करता है, क्योंकि फिर हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को ट्वीट करने या कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना होगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दायर नहीं हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर प्रशांत भूषण को बरी भी कर देता है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी खामी आ चुकी है। इसके साथ एक कारण यह भी है कि अब हम देखेंगे कहाँ हमारी न्यायपालिका पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। इस नतीजे के साथ अब सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कोर्ट की अवमानना है और क्या कोर्ट की आलोचना है, इस वक्तव्य को पूरी तरह से परिभाषित कर सकता है। आज के समय में, कोविड-19 के समय में सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, यह भी हमें सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली से पता चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमारी और आपकी जिंदगी को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं वह लटके पड़े हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता उसके खिलाफ किए गए 2 ट्वीट के द्वारा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करना बाकी है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंटरनेट पर सख्ती पर बात करना बाकी है, पर सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में प्रशांत भूषण जैसे मुद्दे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण केस में तो इतनी तत्परता से काम करता है कि 20 से 25 दिनों में ही पूरा
फैसला सुना दिया जाता है। इसी तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट को दूसरे मुद्दों में भी काम करने की जरूरत है। अब इसी के साथ ही आज लोकतंत्र का तीसरा खंभा न्यायपालिका पूरी तरह से खतरे में है और इसी के साथ ही लोगों के मौलिक अधिकार भी आज पूरी तरह से खतरे में है। इसी समस्या से हमें उभर कर आना होगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।